हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। इनका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। इज यूनिक। यूनिक कब होगा? जब हम इसके ऑर्डर को इग्नोर कर देंगे। इफ वी इग्नोर द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन टर्म्स आई, कंपोजिट, प्राइम एंड फैक्टराइजेशन। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? क्योंकि प्राइम फैक्टर का जो लिंक होता है वो प्राइम नंबर से होता है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं अ नंबर, कोई भी नंबर which is greater than 1 is divisible by 1 and its own number only। कोई भी नंबर या तो अपने नंबर से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आपके होते हैं नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम, और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, अब हम प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हमारे पास होंगे 2। देखो 2 की अगर हम बात करें, 2 वैसे तो इवन नंबर होता है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद आएगा आपका 17, 19 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। अब इन नंबर्स के अलावा जो नंबर बचे वो आपके क्या बन जाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके 1 से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर को हम किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप एक देख सकते हो कि कंपोजिट नंबर जितने भी हैं उनको बाकी के दूसरे नंबर की फॉर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कंपोजिट नंबर के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर उठाया 12, तो मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ? 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 6, और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3। ठीक है, तो 12 जो होगा, 12 को मैंने कितने टाइप से लिख दिया, कितने नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर होगा अपने टेबल के अलावा किसी और से भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे देखें तो 12 हमारा 2 से तो डिवाइड होता ही है, 12 हमारा 6 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है, 12 से भी होगा। तो इसलिए 12 आपका कैसा नंबर बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन की, क्योंकि हमारे पास 3 वर्ड आए थे, कंपोजिट, प्राइम एंड फैक्टराइजेशन। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल मैंने लिया 54 ले लिया फॉर एग्जांपल।
तो मैं 54 को फैक्टराइज कैसे कर सकती हूँ? 54 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले मान लो मैंने डिवाइड किया 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा, उसके बाद किससे होगा? 3 से, 3 9 जा, फिर अगेन 3 से होगा, फिर 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम 54 को कैसे लिख सकते हैं? 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 54 कैसा है? प्राइम नंबर है। सॉरी 54 आपका कैसा है? 54 आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जब हमने इसको फैक्टराइज करना शुरू किया तो जो हमने बाहर जितने भी नंबर्स यूज किए, जैसे ये 2 एंड 3, ये दोनों नंबर कैसे नंबर्स हैं? ये दोनों नंबर आपके हैं प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही हुआ कि हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब बात कर रहा है कि वो यूनिक कैसे होगा, कि हाँ यूनिक कैसे होगा। अच्छा, इसी फैक्टराइजेशन को जब हम फैक्टराइज करते वक्त प्राइम नंबर यूज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोल देते हैं उसको हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये यूनिक कैसे होगा? अगर हम यूनिक कैसे होगा, पहले मैं उसकी यूनिकनेस के पहले मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे 54 है, 54 को किसी बच्चे ने ऐसे फैक्टराइज किया, अगेन 54 को किसी बच्चे ने एक्सप्रेस कैसे फैक्टराइज किया कि उसने 3 से स्टार्ट किया। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3 8 जा, फिर उसने क्या किया? इसको 2 से कर दिया, 2 9 जा, फिर वो 3 से कर रहा है, फिर 3 से कर रहा है, तो ये ऐसे होगा। एक बच्चा और आया, एक बच्चे को और बोला गया कि हाँ 54 को आप फैक्टराइज करो, तो उसने क्या किया? इसको 3 से स्टार्ट किया, 3 1 जा 3 8 जा, फिर अगेन उसने 3 से कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 6 जा, फिर उसने अगेन 3 से कर दिया, फिर ये 2 जा 1। फिर एक और बच्चे को बोला गया सेम करने के लिए कि हाँ वो 54 को करे, तो 54 के लिए उसने क्या करा? पहले उसको 3 से करा, 18 आ गया, फिर 3 से करा, 6 आ गया, फिर उसने 2 से किया, फिर 3 से किया, 1 आ गया। मतलब हर स्टेज पे हर बच्चे ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर निकाला। यहाँ पर 54 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 54 में नंबर्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 54, यहाँ पर 54 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। और यहाँ पर 54 क्या हो जाएगा? इधर वाले में 54 आपका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इन सब में अगर देखो तो सबके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। तो थ्योरम यही कहती है कि अगर हम इन सारे ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। कैसे है देखो, अगर मैंने ऑर्डर को इग्नोर किया तो मैं उसको, मान लो मैं उसको ये बोल देती हूँ कि आपको क्या करना है? अरेंज द प्राइम नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो मैंने उसको ये बोल दिया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको अरेंज कर रही हूँ तो मैं 54 को कैसे लिखूंगी? 54 में मतलब अगर आप सारे फैक्टर देखें, इनमें सबसे छोटा क्या होगा? 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा क्या होगा? 2। तो हमने क्या लिखा? 2। फिर उसके बाद जो बड़ा है वो लिखा, उसके बाद तो फिर 3 है। तो ये हर बच्चा फैक्टराइज करने के बाद अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता है तो ये चीज क्या बन जाएगी? फिर हमारी यूनिक बन जाएगी। इसी को बोलते हैं यूनिकनेस। तो पहली कंडीशन ये होगी कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं। बट प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर्स आएंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे, वी शुड कीप देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वी मस्ट कीप numbers in increasing order। उसके बाद हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल। आपको थ्योरम समझ में आ गई? थ्योरम में सिंपल सा हमें ये याद रखना है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। ये आपकी थ्योरम थी। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें बोल रहा है, कंसीडर द नंबर
4 raised to power n where n is a नेचुरल नंबर। ठीक है, n कैसा है? नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। ओके, क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि 4 रेज़ टू पावर n में जो n है वो जो इसकी पावर है वो नेचुरल नंबर्स है। तो हमें n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से हमारा जो 4 रेज़ टू पावर में n लगाने से वो 0 बन जाए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? n की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसमें 1 डालती हूँ, 4 रेज़ टू पावर 1 डाला तो कितना आ गया 4, 4 रेज़ टू पावर 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 रेज़ टू पावर 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 रेज़ टू पावर 4 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4 डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 256, 4 रेज़ टू पावर 4 डालेंगे तो 256 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही सोन चलते जाएंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है जो जितने भी नंबर्स हैं किसी के भी एंड में 0 नहीं है, किसी के भी एंड में 0 नहीं है। तो हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ ये जो 4 रेज़ टू पावर n में n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसकी वजह से 0 बने। तो उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ, वो समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एंड में हमें क्या चाहिए, एंड डिजिट जो है वो 0 चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स है, एक नंबर है 30 और एक नंबर है हमारे पास 9120। इसके भी एंड में 0 है, इसके भी एंड में 0 है, दोनों के एंड में जो है एंड डिजिट जो है दोनों की 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 30 को कैसे फैक्टराइज करूंगी? मैं 30 को फैक्टराइज करना शुरू करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, 2 1 जा 2 5 जा, मैं इसको अगेन 2 से डिवाइड करूँ, सॉरी 3 से करेंगे, 5 जा 1 जा। तो 30 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो 2 इंटू 3 इंटू 5 बना। फिर मैंने स्टार्ट किया 9120 को फैक्टराइज करना, मैंने इसको 2 को किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 6 जा 0। फिर मैंने 2 से किया, 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, और ये हो गया मेरा कितना 2 8 जार एंड 0। फिर मैंने 2 से किया, 2 1 जा 2 1 जा 4 0। अगेन मैंने 2 से किया, 2 5 जार 2 जा 0। फिर मैंने 2 से किया, 2 2 जा 4 एंड 6 जा 0, 5 जार और यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी 7 जार 0। और फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 और 2 5 जार। अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 जार 3 5। ओके, नाउ 95 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर 19 इज ए प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे 19 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 9120 को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, 30 भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में वहां पर एक पेयर जो है वो 2 इंटू 5 का है ना, यहाँ भी 2 इंटू 5 है और यहाँ भी 2 इंटू 5 है। जब भी कभी हमें एंड में 1 डिजिट 0 चाहिए तो वहां पे कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर जो है हमारा 2 इंटू 5 का होना चाहिए। टू गेट द 1 एंड डिजिट 0, तो हमारे पास कितने पेयर होने चाहिए 2 इंटू 5 का, ओनली 1 पेयर। 2 इंटू 5 का हमारे पास 1 पेयर होना चाहिए। टू गेट द 2 एंड डिजिट 0, हमारे पास कितने पेयर होने चाहिए, हमारे पास 2 पेयर्स होने चाहिए, 2 इंटू 5 2 इंटू 5। एंड टू गेट द 3 एंड डिजिट 0, मतलब एंड में 3 जीरोज आए तो उसके लिए हमारे पास 2 इंटू 5 के 3 पेयर्स होने चाहिए। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें 4 रेज़ टू पावर n में n की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से हमारा जो n डिजिट है वो 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे 4 रेज़ टू पावर n को फैक्टराइज करेंगे। 4 रेज़ टू पावर n को फैक्टराइज करने पे हमारे पास क्या आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2
2 इंटू टू होल रेज टू पावर है, 2 इंटू टू होल रेज टू पावर एन को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर एन, एंड 2 इंटू 2 रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे हमें 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो हम लिखेंगे देयर इज 5 इंटू 2 पेयर इज मिसिंग, so there is no value of n for 4 raised to power nth digit with the digit 0। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड HCF of 6 and 20 by prime factorization method। ओके, तो हम प्राइम फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। पहले हम 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 6 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 6 तो सिंपल था। फिर हम 20 को करेंगे, 20 को करेंगे 2 1 0 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, अगर हम बचपन में होते तो हम इसको कैसे, बचपन में हम इसको सोल्व करते थे तो हम कैसे लिखते थे 2 इंटू 3, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। तो HCF निकालने के लिए HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 2। अगर हमें LCM निकालना होता तो हम क्या करते थे, LCM निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर को एक बार लिख देते थे और बाकी बचे हुए फैक्टर्स को लिख देते थे और उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद दिया जाए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाँ HCF और LCM होते क्या है, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन है सब में। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, HCF की हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। HCF अगर हमें फाइंड करना है 2 नंबर्स का या मोर देन 2 नंबर्स का, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 2 है, और इसकी लीस्ट पावर क्या है 1 ही है, दोनों की सेम है, तो ये इसका HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और लिखेंगे कैसे, HCF ऑफ 620 इज इक्वल्स टू 2। अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM कैसे लिखेंगे हम लोग, LCM की डेफिनेशन लिखेंगे LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ each common prime factor and other remaining factor। ओके, तो यहां से हम बात कर लेते हैं LCM लिखना। तो LCM ऑफ 620 किसके इक्वल होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 5। तो दोनों की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये तो हमने पहले लिखा था ऐसे, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका कितना हो जाएगा 60। ये था हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एंड अदर रिमेनिंग फैक्टर। अब आता है
इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए एंड बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमारा किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई कराएं तो हमारे पास वहां पे ए की वैल्यू क्या थी 6, बी की वैल्यू क्या थी 20, हमारा LCM ऑफ 620 क्या आया था 60 और HCF ऑफ 620 हमारा क्या आया था 2। ओके, अब पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी है तो हो जाएगा 6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 120। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में हमारा HCF इंटू LCM है। HCF इंटू LCM करेंगे तो HCF कितना था हमारा 2, LCM कितना था 60 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 120। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ओके, बट 2 के लिए तो ये वेरीफाई होता है लेकिन 3 के लिए नहीं होता। कभी अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये वेरीफाई नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके बाद हमें उसका LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF हमारे पास क्या दिया होगा? HCF किसका फाइंड आउट करना है? ऑफ 96 एंड 404, इसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2 8 जा, अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 1 2 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। फिर मैंने 404 को किया 2 से, 2 2 जा 0 2, फिर मैंने 2 से किया 101, 101 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 3 7 1 7 31 बचेगा, नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, आई थिंक ये किसी से भी नहीं होगा। तो 101 को इसी से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने 96 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम इंटू 3, तो ये बन गया हमारा 2⁵ इंटू 3। और जो हमारा 404 था उसमें तो 2 ही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁵2 इंटू 101। अब हमें HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या लेते थे? लिस्ट पावर लेते थे। लिस्ट पावर दोनों की क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर, तो HCF हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा HCF का? LCM का LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी डिवाइडेड बाय HCF ऑफ ए बी। ठीक है, A क्या था हमारे पास 96, B क्या है आपके पास 404, LCM ऑफ 96 एंड 404 और ये था LCM ऑफ ए बी। ओके, ये ए बी है अपॉन HCF हमारा क्या है था 4, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 101, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 101, 96 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, 606 909 6969, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 9696। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल आता है कि हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, हाँ एग्जाम 8 ही है सॉरी। हमें HCF ऑफ 672 120 फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है 672 एंड 120।
बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 6 को फैक्टराइज किया, 6 को 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सिमिलरली आपने 72 को किया, 2 3 ज़ा 6 ज़ा 2 1 ज़ा 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर आपने क्या किया, 120 को किया, 2 6 ज़ा 0 3 0 1 5। फिर आपने 3 से किया, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। और 72 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की 3 पावर्स हैं और 3 वैल्यूज हैं, 3 पावर हो जाएंगी और 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इधर यहाँ पर 120 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब 2 कॉमन फैक्टर हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, सॉरी एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले एचसीएफ छोटा पड़ेगा थोड़ा। एचसीएफ निकालने के लिए हम इसकी क्या लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे। लीस्ट पावर इसकी क्या है, 2। और इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इसकी भी लीस्ट पावर लेंगे। इसका कितना आ जाएगा, 3। तो वो कितना आ गया, 6। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 72 120। तो वो किसके इक्वल होगा, हम हाईएस्ट पावर लेंगे। इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 क्यूब। इस वाले फैक्टर में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 5। तो ये 8 9 जा 72 इंटू 5। तो फाइनली 5 2 जा 10 1 36। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, जैसे टू वैल्यूज़ के लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही हमारे पास 3 वैल्यूज़ के लिए भी है। ठीक है, पर हमारे को सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ना होने के बावजूद भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, बता देती हूँ। देखो, हमारे पास है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर्स का हमारे पास था कि 2 नंबर्स में हम क्या करते थे, ए इंटू बी हमारा किसके इक्वल होता था, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए। और अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू, सॉरी एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड एलसीएम ऑफ सी ए। ये हमारा एचसीएफ के लिए था और ये हमारा एलसीएम के लिए। सिंपल। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।